प्लस में गलतियां नहीं होती, गलतियां माइनस में होती हैं। प्लस में तो तुम चाह के भी गलती नहीं कर पाओगे, गलतियां कहां पर होती है? माइनस में। तुम चाहकर भी गलती नहीं करना चाहोगे पर गलती हो जाती है। अब फैक्टर थ्योरम याद करो, मैंने ये बताया था कि अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए। तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहां पे आपको सिखाया जाता है हर कंसेप्ट पूरे कोर से, पूरी डिटेल के साथ और पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। जैसे बच्चों आपने देखा होगा पिछली वीडियोस के अंदर मैंने क्लास 9 से एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 जो पुरानी बुक से थी, हमने उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। चैप्टर का नाम क्या था हमारे पास? पॉलिनोमियल। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की जो अपनी वीडियो है वो एक्सरसाइज 2.4 है, जो पुरानी वाली बुक में 2.4 थी, नई बुक के अंदर वो 2.3 है। मैंने एक्स्ट्रा में करवा दिया था क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने वो करवा दिए थे। पुरानी बुक देखोगे तो 2.4 है, नई बुक पे जाओगे तो ये एक्सरसाइज 2.3 है जो बुक में दे रखी है। अब इस एक्सरसाइज को करने से पहले सबसे पहले आपको एक थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए जिसको बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। हालांकि मैंने पिछली वीडियो के अंदर एक थ्योरम बताई थी, रिमाइंडर थ्योरम, जिसमें हमने रिमाइंडर निकाला था। अब यहां पर आता है फैक्टर थ्योरम। वैसे तो ये थ्योरम कुछ रिमाइंडर थ्योरम से कनेक्ट है। याद करो मैंने उस वीडियो के अंदर बताया था कि अगर मैं किसी पॉलिनोमियल को किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करता हूं तो मैं उसका रिमाइंडर निकाल सकता हूं, और अगर वो रिमाइंडर 0 आता है तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो क्या बनता था? उसका फैक्टर बनता था। अगर वो 0 नहीं आता था तो बोलते थे ये इसका फैक्टर नहीं है, रिमाइंडर ही तो निकालना था। यहां पे भी वही बात है, बस इनको कहने का तरीका सेम ही है। ठीक है, क्या लिखा है क्वेश्चन में? अगर कोई पॉलिनोमियल है px जिसकी डिग्री 1 से ज्यादा है और a कोई भी रियल नंबर है, देन x माइनस ए इसका फैक्टर कब होगा? जब रिमाइंडर इक्वल टू क्या आएगा? 0। जब रिमाइंडर किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। या फिर यूं कह दें, अगर रिमाइंडर 0 आएगा, अगर x माइनस ए इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। ये बात उसने क्या कही है? फैक्टर थ्योरम के अंदर कही है। मैंने रिमाइंडर निकाला, अगर रिमाइंडर 0 है तो x माइनस ए उसका फैक्टर होगा। अगर x माइनस ए उसका फैक्टर है तो अंडरस्टूड सी बात है, इसका रिमाइंडर क्या आया होगा? 0 ही तो आया होगा। इसी चीज को उन्होंने क्या बोल दिया है? फैक्टर थ्योरम के नाम से बता दिया। क्लियर? बस करना क्या है? करना वही है, हमने रिमाइंडर ही निकालना है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। और अगर फैक्टर बोला है तो समझ लेना रिमाइंडर हमारा 0 है। ठीक है, क्वेश्चन से समझाता हूं, क्वेश्चन समझाते हैं। पढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.4 जो पुरानी बुक में है, नई बुक में ये 2.3 है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है? Determine which of the following polynomial has x plus 1 a factor। इन चार में से कौन सी पॉलिनोमियल का फैक्टर x plus 1 है? यानी मुझे ये चेक करना है कि अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं आएगा, इसको इससे डिवाइड करता हूं रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं आएगा, इससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है, और बार बार चेक करना है कि इसका रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं आएगा। अगर आ गया तो बोलूंगा हाँ जी फैक्टर है, अगर नहीं आया तो बोलूंगा नहीं भाई इसका फैक्टर नहीं है। ऐसे तो करना है, रिमाइंडर निकालने के ऊपर जोर देना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखी है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और मुझे चेक करना है ये इसका फैक्टर है या नहीं है। यानी इसी से डिवाइड करना है, यहां से x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू कितनी आएगी? 0। x की वैल्यू इक्वल टू 0 रखोगे तो यहां पे क्या बन जाएगा? -1। बोला था अगर रिमाइंडर निकालना है तो इसको जिससे डिवाइड कर रहे हैं इसको इक्वल टू 0 रखो और x की वैल्यू निकाल लो।
ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा तो क्या निकल आएगा, रिमाइंडर निकल आएगा। रख देते हैं, x की जगह पे लिख लिया -1, जहां जहां x है वहां वहां -1 लिख देना है, जहां जहां x है वहां वहां -1 लिख देना है, जहां x है वहां पर -1 लिख देना है, और ये प्लस का 1 ऐसे का ऐसे। मैं निकाल क्या रहा हूं, रिमाइंडर। -1 का क्यूब, -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे -1 आएगा, -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे +1 आएगा। यहां तो पावर है ही नहीं, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और ये प्लस का 1 ऐसे का ऐसे। ये -1, ये +1, ये -1, ये +1, ये माइनस का 1 प्लस का 1 0, ये माइनस का 1 प्लस का 1 भी 0। रिमाइंडर बोलो 0 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब आप क्या लिखोगे, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, हेंस x plus 1 is a factor of px, या पॉलिनोमियल लिख दो, ये इसका फैक्टर है। अगर 0 नहीं आता मैं बोलता फैक्टर नहीं है, करना है वही है, रिमाइंडर निकालना है। यहां से जिसको चेक करना है फैक्टर है कि नहीं है, यहां से x की वैल्यू निकालो और यहां पर पुट कर दो, आ गया रिमाइंडर हमारा। क्लियर? सेम क्वेश्चन है जो पिछले एक्सरसाइज में किए थे, बिल्कुल सेम टू सेम। चलो आगे सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इस बार सेकंड पार्ट के अंदर यहां लिखा है, जो मेरी पॉलिनोमियल है वो लिखा है x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1, और मुझे डिवाइड करना है x प्लस 1 से। फैक्टर चेक करना है, तो फैक्टर चेक करना है तो यहां से क्या करूंगा, इक्वल टू 0 पुट करूंगा, x की वैल्यू निकाल लूंगा, ये वैल्यू यहां पुट कर दूंगा तो क्या निकल आएगा, रिमाइंडर। कर लेते हैं, x की जगह पर -1, x की जगह -1 उसकी पावर 4 प्लस x की जगह -1 उसकी पावर 3 प्लस x की जगह -1 उसकी पावर 2 प्लस x की जगह -1 और ये +1 ऐसे का ऐसे। बस सॉल्व ही तो करना है। -1 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे भाई, माइनस को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, और 1 को 4 बार करोगे तो भी 1 ही आएगा। प्लस -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे -1, प्लस -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे +1। यहां कोई पावर है नहीं तो प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे -1 और ये प्लस का। अब कर लो मल्टीप्लाई, ये 1 आ गया, ये माइनस का 1 आ गया, ये प्लस का 1 आ गया, ये माइनस का 1 आ गया, ये प्लस का 1 आ गया। ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, क्या बच गया, 1 बच गया। यानी हमारा जो रिमाइंडर आ गया वो कितना आ गया, 1 आ गया। मेरे पास जो रिमाइंडर आ गया वो 1 आ गया। अब 0 तो नहीं आया, अब क्या लिखोगे, एज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर। अगर 0 आ जाता तो फैक्टर है, नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। ठीक है, क्लियर है बात, पक्का? बस रिमाइंडर ही तो निकाल लो। तो क्या ये अगला पार्ट मैं आप लोगों के लिए छोड़ सकता हूं, खुद ट्राई कर पाओगे? इसको करना बिल्कुल सेम है, x की जगह पर -1 पुट करना है, रिमाइंडर आ जाएगा। अगर वो 0 आ गया तो लिख दोगे फैक्टर है, नहीं आया तो लिखोगे आप नॉट अ फैक्टर। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। मैं फोर्थ पार्ट करवा देता हूं, जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझना इसको। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्या लिखा है जी फोर्थ पार्ट में, पहले पढ़ते हैं। मेरे पास एक पॉलिनोमियल दी है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ये ब्रैकेट में दे रखा है 2 प्लस √2, एक्स दे रखा है और प्लस √2 दे रखा है। ये दे रखी है पॉलिनोमियल, और मुझे इसको चेक करना है ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो यानी रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, जिसको चेक करना है फैक्टर है कि नहीं है, इसको रखूंगा इक्वल टू 0 और x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कितनी आ गई, -1 आ गई। यहां पुट कर दूंगा तो मेरा रिमाइंडर आएगा।
अब ध्यान से समझेंगे पुट कैसे करना है। x की जगह -1 रखा, इस x की जगह पर -1 की पावर 3 लिख दिया, माइनस x की जगह -1 इसकी पावर 2 माइनस लिख दिया। अब समझो यहां पर ये जो x है इसकी वैल्यू क्या पुट करनी है मुझे, -1। अब इसके आगे -1 लिखूं मल्टीप्लाई में, या फिर मैं इसके पीछे लिख दूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ता। करना तो हमने मल्टीप्लाई ही है, बट आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग या जो क्वेश्चन को गलत करने की टेक्निक आप करते हो वो ठीक हो जाएगी। सिर्फ करना क्या है इस क्वेश्चन में, ये जो x की वैल्यू हमने पीछे लिखी थी, पीछे की बजाय इसको कहां लिख दें, आगे लिख दें, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा उससे। मल्टीप्लाई करना है चाहे तो पीछे लिख के कर दो चाहे आगे लिख के कर दो। तो मैंने x की वैल्यू यहां की बजाय पीछे की बजाय कहां लिख दे, इसको आगे लिख दे। सिर्फ इतना सा स्टेप याद रखना है, आपका गलती मतलब ही बनता, गलती होगी आपकी। चलिए शुरू करते हैं आगे। -1 की पावर 3, -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे -1 आएगा, ये माइनस है। -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे +1 आएगा, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। और साथ में मेरे पास ब्रैकेट के अंदर है 2 + √2, और ये प्लस का √2 तो ऐसे का ऐसे ही। बस यहां आपका माइनस माइनस प्लस, यही आपका प्लस हो जाएगा, गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। क्या बचेगा, -1 प्लस, अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, 1 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे √2, और ये प्लस का √2 तो चल ही रहा था। ठीक है, ये दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं तो ऐड करोगे, माइनस का 2 आ गया, ये प्लस का 2 है, ये √2 है, ये भी √2 है, पर दोनों प्लस के। ये माइनस का 2 ये प्लस का 2 तो क्या बन जाएगा, 0। ये √2 और √2 ऐड तो कर सकता हूं, पर ऐड आप अंदर वालों को नहीं करोगे, बाहर वालों को करोगे। जैसे मैंने पहले बताया था, x में x जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2x आएगा। सिमिलरली √2 में √2 जोड़ोगे तो ये आएगा 2√2। क्या ये 0 के बराबर आया, नहीं आया। ये हमारा आ गया रिमाइंडर। क्या लिखोगे लास्ट में, एज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस x + 1 इज नॉट अ फैक्टर। आ जाता तो लिख देते फैक्टर है, नहीं आया तो नहीं लिखेंगे फैक्टर। ठीक है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, x की जो वैल्यू यहां पीछे की बजाय इसको आगे पुट कर लो। माइनस आपका काम खराब करेगा, अपने माइनस को यहीं पर ही न्यूट्रलाइज कर दिया, यहीं प्लस बना दिया। प्लस में गलतियां नहीं होती, गलतियां माइनस में होती हैं। प्लस में तो तुम चाह के भी गलती नहीं कर पाओगे, गलतियां कहां पर होती है, माइनस में। तुम चाहकर भी गलती नहीं करना चाहोगे पर गलती हो जाती है, इसलिए थोड़ा ध्यान से रखना है, यहां की बजाय इसको आगे लिख देना। ठीक है, चलो आगे, पक्का। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, चलो सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। अब यहां पे उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला x + 1 बताओ फैक्टर है कि नहीं है, इन्होंने नाम दे दिया gx बताना है फैक्टर है कि नहीं है। और ये gx कहां पर है, ये gx यहां पर है। आपको बोला गया है कि बताओ ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। इस क्वेश्चन में बोला है बताओ ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। यहां पे लिखा है x - 3 बताओ इसका फैक्टर है कि नहीं है। यानी इन्होंने एक क्वेश्चन में नहीं बोला, एक ही चीज को नहीं बोला, हर क्वेश्चन में gx मेरा अलग अलग है। एक बार x + 1 है, एक बार x + 2 है, एक बार x - 3। यानी इन्हीं से डिवाइड करना है मुझे और रिमाइंडर निकालना है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो gx इसका फैक्टर है, नहीं आया तो बोलेंगे gx इसका फैक्टर नहीं है। इतना ही तो करना है। चलिए शुरू करते हैं, इसको करते हैं फटाफट। ओके जी, फर्स्ट पार्ट इसका, इन्होंने px दे रखी है 2x³ + x² -2x - 1, और जिससे डिवाइड करना है, ये बोले तो जिसको फैक्टर चेक करना है, वो gx दे रखा है x + 1। मुझे बताना है ये इसका फैक्टर है या नहीं। तरीका वही है, रिमाइंडर निकाल लो। रिमाइंडर निकालने के लिए इसको आपने रखना है इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आ गई -1। ये वैल्यू यहां पुट कर दो, x की जगह पर -1 पुट करना है। 2 ऐसे कैसे,
x की जगह पे लिखेंगे -1 इसकी पावर 3 प्लस x की जगह पे -1 इसका स्क्वायर -2 x की जगह -1 और ये -1 तो ऐसे का ऐसे। पावर ओपन करनी है, पहले ध्यान रखना, पहले पावर ओपन करनी है। 2 ऐसे कैसे रखूंगा, -1 की पावर 3, -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा -1, ये प्लस -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो +1। यहां पावर नहीं है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 1 2 और ये -1 ऐसे का ऐसे। ठीक है, अब ये पावर आपने ओपन कर ली, अब चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये बन जाएगा -2 मल्टीप्लाई करके, ये +1 है, ये +2 है, ये -1 है, ये माइनस का 2 ये प्लस का 2 0, प्लस का 1 माइनस का 1 भी 0, ये तो 0 आ गया। इसका मतलब मेरा जो रिमाइंडर आ गया वो कितना आ गया, 0 आ गया। एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, हेंस gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ये तो पूछा था फैक्टर है कि नहीं है, हमने देखा भाई gx से x की वैल्यू निकाली, वहां पुट करी, रिमाइंडर 0 आ गया, हेंस gx इज अ फैक्टर ऑफ px। इतनी सी बात है। ठीक है, फटाफट उतारे, सेकंड पार्ट चलता हूं आगे मैं। सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, सेकंड पार्ट में जो पॉलिनोमियल दी है वो दी है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 और जो gx दे रखा है वो दे रखा है x प्लस 2। मुझे बताना है ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो रिमाइंडर ही निकालना है। तरीका वही है, जिसको चेक करना है इसको रखो इक्वल टू 0 और x की वैल्यू निकाल लो -2, आगे -2 यहां पुट कर दोगे, x की जगह पर -2, इस x की जगह पर -2 इसकी पावर 3 प्लस 3 ऐसे कैसे, x की जगह -2 इसकी पावर 2 प्लस 3 x की जगह -2 और ये प्लस का 1। पहले पावर ओपन करनी है, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई बाद में, पहले पावर अगर है तो वो ओपन करनी है। -2 का क्यूब, माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे -2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 8 प्लस 3, माइनस का स्क्वायर बन जाएगा +2 का स्क्वायर 4। यहां पावर नहीं है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे -3 2 6 और ये प्लस का 1, ये -8 है, ये प्लस का 12 बन जाएगा, ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 1 है। ठीक है, अब दो हमारे पास टीमें बन गई, 2 बंदे माइनस के हैं, 2 बंदे हमारे प्लस के हैं। माइनस वालों ने बताओ जी कितने बनेंगे माइनस वाले, तो माइनस वाले तो बन जाएंगे 14 और प्लस वाले कितने बन जाएंगे, वो बन जाएंगे 13। अब एक माइनस है एक प्लस है, तो क्या करने वाले हो, माइनस ही करोगे। 14 में से 13 माइनस करोगे 1 और साथ में क्या आएगा माइनस, क्योंकि 14 बड़ा है। तो रिमाइंडर आ गया मेरे पास, रिमाइंडर आ गया। क्या ये 0 आया, नहीं आया, तो क्या लिखोगे, एज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस gx is not a factor of px। gx इस px का फैक्टर नहीं है, सिंपल है, कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो आगे फटाफट, इसका सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट पढ़ते आगे। थर्ड पार्ट क्या कहते हैं, इस बार क्या दिया है, इस थर्ड पार्ट में जो पॉलिनोमियल दी है वो लिखा है x³ -4x² प्लस x प्लस 6 और gx दे रखा है x -3। चेक करना है ये gx इसका फैक्टर है या नहीं, तो रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर निकालने के लिए मैंने पहले भी कहा है, इसको रखो इक्वल टू 0 और x की वैल्यू निकाल लो, जो कितनी आ गई +3 आ गई, ये वैल्यू यहां पुट कर दो, जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर आएगा। रख लेते हैं, x की जगह पे रख लेते हैं 3, इस x की जगह 3 इसकी पावर 3, इसकी जगह पर -4 इसकी जगह पर रखेंगे 3 स्क्वायर प्लस
इसकी जगह पर रखेंगे 3 और ये प्लस का 6 ऐसे का ऐसे। सोल्व कर लेते हैं। 3 का क्यूब, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। यहां पहले पावर ओपन करनी पड़ेगी, 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9, ये प्लस का 3 प्लस का 6, 27, 4 9 36 प्लस 3 प्लस 6। अब दो टीम में बांट लो, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। प्लस वाले में 27 है, प्लस वाले में 3 है, प्लस वाले में 6 है। तो प्लस वाले मेरे पास बन गए 27 और 3 बन गया 30, 30 और 6 बन गया 36। प्लस वाले तो बन गए 36, माइनस वाले में सिर्फ 36 था। अब एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या करोगे, माइनस ही करोगे, और माइनस करने पर कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब हमारा जो रिमाइंडर आ गया वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। लिख लोगे एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, हेंस gx इज अ फैक्टर ऑफ px। फैक्टर चेक करना है, और फैक्टर चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, रिमाइंडर चेक करना पड़ेगा। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आए तो फैक्टर नहीं है। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी मैंने यहां पर लिखे हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लें इसका। अब इससे रेलेवेंट कुछ एग्जांपल्स भी हैं, देखता हूं कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अब ये एग्जांपल दिया है, एग्जामिन वेदर x plus 2 is a factor of this polynomial and of this polynomial। यानी इस बार इसको मुझे इसका और इसका दोनों का चेक करना है। तो कंफ्यूज ना हो जाना कि ये क्या कहना चाह रही है। इन्होंने बोला है इसका एंड इसका फैक्टर है या नहीं है, वही तो चेक करना है। ठीक है, करते हैं चेक। सबसे पहले मेरे पास जो पहले वाली पॉलिनोमियल है वो है x की पावर 3 प्लस 3 x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 6। इसको चेक करेंगे, और फैक्टर क्या चेक करना मुझे, x प्लस 2। फैक्टर चेक करने के लिए रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, और रिमाइंडर निकालने के लिए इसको मुझे इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कितनी आ गई, -2 आ गई। ये यहां पुट कर लेता हूं। अगर मेरे पास ये आंसर 0 आ गया तो फैक्टर है, नहीं तो फैक्टर नहीं है। तो जहां जहां x है वहां वहां -2, जहां जहां x है वहां वहां -2, जहां x है वहां -2। बस ध्यान रखना है, जहां x है -2, जहां x है -2 और ये प्लस का 6। पहले पावर ओपन करनी है, बाद में मल्टीप्लाई करना है। -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा और ये 8 आ जाएगा। +3 माइनस का स्क्वायर करेंगे, +2 का स्क्वायर करेंगे 4। यहां पावर नहीं है तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, प्लस को माइनस से करेंगे माइनस, 5 2 10 और ये प्लस का 6। ये माइनस का 8 है, 3 4 12 है, -10 आ गया, प्लस का 6 आ गया। दो टीमें बट गई, कुछ माइनस वाले हैं कुछ प्लस वाले हैं। माइनस वाला 8 है, माइनस वाला 10 है, तो माइनस वाले कितने बन गए, 18 बन गए। प्लस वाला 12 है, प्लस वाला 6 है, तो प्लस वाले कितने बन गए, ये भी 18 बन गए। एक माइनस का 18 है, एक प्लस का 18 है, तो कितना आ गया, 0। यानी मेरा जो रिमाइंडर आ गया वो कितना आ गया, 0 आ गया। लिखना पड़ेगा एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, हेंस x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। नहीं, ऐसे तो नहीं लिखोगे। एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 तो लिख लोगे x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ जो भी पॉलिनोमियल की बात आपने की है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका फैक्टर है। अगर 0 नहीं आता तो बोल देता इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एक पार्ट तो हो गया, एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। अब इसको भी चेक करना है। इस बार मेरे पास जो पॉलिनोमियल है वो दे रखी है 2x प्लस 4। यही तो फैक्टर चेक कर रहे हैं, तो इसका भी रिमाइंडर निकाल लेते हैं। यहां पर भी x की जगह -2 पुट कर लेते हैं, x की जगह पर -2, ये प्लस का 4। 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 प्लस 4, ये कितना आ गया, 0 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहां पे भी सेम लाइन लिख देंगे,
as remainder is equal to 0, hence x plus 2 is a factor of 2x plus 4, ये भी इसका फैक्टर है। ठीक है ना, क्लियर है। चलो आगे, पक्का, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप खुद ट्राई कर सकते हो। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया और एक एग्जांपल हो गया। ठीक, आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है, पेपर के अंदर जरूर पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ। अब फैक्टर थ्योरम याद करो, मैंने ये बताया था कि अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए। अगर फैक्टर है जैसा कि बोला है तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। तो मैं हर क्वेश्चन में पहले रिमाइंडर निकालूंगा और उसको क्या कर दूंगा? इक्वल टू 0 कर दूंगा। पहला काम है रिमाइंडर निकालना। चलिए पहला पार्ट पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, और फैक्टर बताओ क्या दे रखा है? फैक्टर बोला है एक्स माइनस 1, ये इसका फैक्टर है। यानी इससे डिवाइड इसको करता हूं तो रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है। ये तो बात हुई। अब मैं क्या निकालने वाला हूं? रिमाइंडर। कैसे निकालेंगे? जो भी फैक्टर दे रखा है इसको रखूंगा इक्वल टू 0 और x की वैल्यू निकाल लूंगा 1। ये वैल्यू यहां पुट कर लेता हूं तो रिमाइंडर निकल आएगा। रख लेते हैं। x की जगह पे लिखा मैंने 1, x की जगह पे लिखेंगे 1, 1 का स्क्वायर, x की जगह पे लिखेंगे 1 और ये प्लस का k। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k। 1 प्लस 1 कितना बन गया? 2 प्लस k। ये क्या आ गया आपका? रिमाइंडर आ गया। ये क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया। अभी क्या बोला मैंने? एज x माइनस 1 इज अ फैक्टर, हेंस रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। यानी ये जो आपका रिमाइंडर आया है दैट शुड बी इक्वल टू 0 और k की वैल्यू निकाल देंगे। ये प्लस 2 उधर जाकर बन गया -2, k की वैल्यू आ गई -2। मतलब जो ये फैक्टर दे रखा है इसको यहां से x की वैल्यू निकालो, इसमें पुट कर दो, रिमाइंडर आ जाएगा। अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर को मुझे इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। भाई फैक्टर है तो रिमाइंडर तो 0 आएगा ही, तो जो भी मेरा रिमाइंडर आया इसको इक्वल टू 0 रख दो और k की वैल्यू निकाल दो। सभी पार्ट में ऐसा ही करना है। एक और देख लेते हैं, कोई बात नहीं। सेकंड पार्ट देख लेते हैं, इसका क्या कहते हैं। क्वेश्चन वही है अभी भी। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वेयर x माइनस 1 इज देयर फैक्टर। यानी इसका भी फैक्टर x माइनस 1 है। यानी अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आएगा। तो पॉलिनोमियल दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। ठीक है, ये फैक्टर दे रखा है। x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। सेम तरीके से इक्वल टू 0 रखो, x की वैल्यू निकालो। यहां जब मैं पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा रिमाइंडर। 2 लिखा, x की जगह 1 लिखा, 1 की पावर 2 प्लस k, x की जगह 1 प्लस में √2। पहले पावर ओपन करनी है, 2 ऐसे कैसे, 1 का स्क्वायर 1, यहां कोई पावर नहीं है तो k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे k, ये प्लस का √2। ठीक है, ये 2 1 जा 2 आ गया, प्लस k आ गया, प्लस √2 आ गया। अब इन तीनों को ऐड तो नहीं कर सकते, ये बिना k का है, ये भी बिना k का है, ऐड तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या आया? x की वैल्यू 1 पुट करने पर यहां कर दिया तो ये क्या आया हमारे पास? रिमाइंडर आया। रिमाइंडर आएगा। अब वही लाइन लिखनी है, as x minus 1 is a factor, hence remainder should be equal to 0। यानी आपका जो रिमाइंडर है 2 प्लस k प्लस √2, ये रखना इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को उधर ले जाओ, ये प्लस का 2 उधर जाकर माइनस
ये प्लस का रूट 2 उधर जाकर माइनस का रूट 2, यही हमारा आंसर है। ऐसे तो निकालना है, बस x की वैल्यू 1 पुट करनी है। -1 बोला है तो 1 पुट करनी है। कुछ और बोला होता x की वैल्यू निकाल कर यहां पुट कर लेते, रिमाइंडर आ जाता, उस रिमाइंडर को इक्वल टू 0 और k की वैल्यू निकाल सकते। फिर पेपर में जरूरी नहीं k ही बोले, k की जगह p भी आ सकता है, कुछ और वैल्यू y भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं k ही आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। सेम पार्ट है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर है, कुछ भी अलग नहीं है क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस पार्ट में पॉलिनोमियल दे रखी है kx स्क्वायर माइनस रूट 2x और प्लस का 1, और ये इसका फैक्टर है। तो यहां से x की वैल्यू निकाली, यहां पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, रिमाइंडर। x की जगह क्या पुट करना है, 1। k ऐसे कैसे, x की जगह पर 1 माइनस रूट 2, x की जगह पर 1, ये प्लस का 1, ठीक है। पहले पावर ओपन करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 2 ही आएगा, और ये प्लस का 1 है। k को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो k ही आएगा, माइनस रूट 2 और प्लस का 1। बस आगे तो नहीं सोल्व कर सकते। मैंने वैल्यू पुट करी, x की जगह पे क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, और पुट करने पर ये क्या बन गया, मेरा रिमाइंडर बन गया। ये क्या बन गया, हमारा रिमाइंडर। अब क्या लिखोगे, एज x माइनस 1 इज अ फैक्टर, हेंस रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। तो आपका जो ये रिमाइंडर है, ये किसके इक्वल रखना पड़ेगा, 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। और जब 0 के इक्वल रखेंगे तो ये सब कुछ उधर जाकर माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो k यहीं रखा, ये प्लस का रूट 2 बन गया, ये माइनस का 1 बन गया, ये हमारी k की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्लियर, सिंपल, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। क्या ये वाला पार्ट आप खुद ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल सेम तरीके से करना है। x की वैल्यू 1 रखनी है, यहां पर x की जगह 1 पुट करना है, और कैसे भी करके आपको k निकालना है। ठीक है, x की जगह 1 पुट करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर को इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। ट्राई कर सकते हो इसको, बड़े आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा। अब इससे इसके जैसे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं क्वेश्चन में। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर निकालकर इक्वल टू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, और k की वैल्यू बड़े आराम से निकल आएगी। बिल्कुल सेम है, कर दो फटाफट, कर देते हैं। पॉलिनोमियल दे रखी है क्वेश्चन में 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k, और इन्होंने x माइनस 1 क्या दिया है, एक फैक्टर दिया है। फैक्टर दिया है, अगर फैक्टर दिया है तो इसका जो भी रिमाइंडर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो मतलब पहले मैं रिमाइंडर निकालूं, रिमाइंडर निकालने के लिए मुझे इसको इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, और x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, मतलब मुझे यहां पर x की जगह पर 1 पुट करना पड़ेगा, तो मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। रख लेते हैं 4 ऐसे कैसे, x की जगह 1 इसकी पावर 3 प्लस 3 x की जगह 1 उसकी पावर 2 माइनस 4 x की जगह 1, और ये प्लस का k ऐसे का ऐसे। रिमाइंडर ही तो निकाल रहे हैं। पहले पावर ओपन करोगे, 4 ऐसे का ऐसे, 1 का क्यूब, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, प्लस 3 1 का स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 1, यहां पावर है नहीं तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, और ये k ऐसे का ऐसे। ये 4 1 जा 4 बन गया, 3 1 जा 3 बन गया, ये माइनस का 4, ये प्लस का k। क्या ये प्लस का 4 ये माइनस का 4 काट सकता हूं, बिल्कुल काट सकता हूं। तो मेरे पास जो रिमाइंडर आ गया वो रिमाइंडर आ गया 3 प्लस k। रिमाइंडर कितना आ गया, 3 प्लस k। क्या लिखोगे,
as x minus 1 is a factor, hence remainder should be equal to 0, और रिमाइंडर मेरे पास क्या है 3 प्लस के, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आ जाएगी -3, ये प्लस का 3 इधर जाकर क्या बन जाएगा माइनस का 3। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर। ठीक है, बस रिमाइंडर को इक्वल टू 0 रख दोगे। क्लियर, पहला एग्जांपल हो गया, फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले इसका। यहां तक मैंने आपको इस एक्सरसाइज की 2.4, पुरानी बुक में 2.4 है, नई बुक के अंदर 2.3 है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन हो गया। अगली वीडियो के अंदर बच्चों मैं आपके पास लेके आऊंगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर बच्चे के लिए, क्योंकि क्लास 9 का बच्चा अगले साल जब क्लास 10 में जाएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो क्वेश्चन ही ऐसे आता है हर चैप्टर के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बन जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है 9th क्लास के बच्चों के लिए प्रैक्टिस करना। तो कुछ क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए लेके आऊंगा, उनके साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे और एक क्वेश्चन नंबर 5 भी करेंगे, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस वीडियो को यही खत्म करता हूं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।